राजगढ़ जिले के सांसद रोडमल नागर कल संसद भवन में भाषण दे रहे थे, लेकिन उस भाषण के बाद सांसद रोडमल नागर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिन लोगों ने सांसद रोडमल नागर का ये भाषण नहीं सुना है, उन लोगों को कुछ झलकियां दिखा देते हैं। वैसे मैंने पूरा कल वीडियो डाला था सांसद रोडमल नागर के इस भाषण का, लेकिन संसद भवन में जो कुछ भी रोडमल नागर बोल रहे हैं उसकी एक झलकी और आप लोगों को दिखा देते हैं, ताकि आपको स्पष्टता से समझ में आ जाए कि ये मामला क्या है। तो सबसे पहले आप रोडमल नागर के इस भाषण की कुछ झलकियां देखिए, उसके बाद में आपको इस बात पर विस्तार से बताएंगे कि रोडमल नागर इस मामले में बुरी तरीके से क्यों फंस चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस भाषण के बाद रोडमल नागर जो है बुरी तरीके से ट्रोल हुए हैं। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई निजी मकान नहीं है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक मकान बने हैं और 4 करोड़ से अधिक मकान पूरे देश में बने हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई मकान नहीं है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। महोदय, बड़ी खुशी की बात है, मेरे स्वयं के जिले में जो आकांक्षी जिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो ये राजगढ़ जिले के सांसद रोडमल नागर थे। इन्होंने संसद भवन में जो भी भाषण दिया, ये उस भाषण की कुछ झलकियां थी। हमने हमारे चैनल पर पूरा भाषण डाल रखा है। यदि आपको इनका पूरा भाषण सुनना है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाकर इनका पूरा भाषण देख सकते हैं। अब सांसद रोडमल नागर इस भाषण के बाद बुरी तरीके से ट्रोल हुए हैं। राजगढ़ जिले के लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। एक ट्रोलर लिखते हैं कि महाराज, आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, कुछ तो मांग लेते राजगढ़ जिले के लिए। एक बोल रहे हैं कि सांसद रोडमल नागर किताब पढ़ रहे हैं और ये हमारे सांसद जी हैं। एक ट्रोलर्स ने लिखा कि न्यूज की हेडलाइन बता रहे हैं हमारे रोडमल जी, और एक ने तो यहां तक बोल दिया कि आपको राजगढ़ की जनता ने भाषण देने के लिए दिल्ली नहीं भेजा है, आप राजगढ़ की गरीब जनता के लिए संसद भवन में खड़े होकर कुछ तो मांग लेते। इस तरीके से राजगढ़ के कई सारे लोग राजगढ़ जिले के सांसद रोडमल नागर को ट्रोल कर रहे हैं। अब हमारे सांसद रोडमल नागर का ये जो भाषण है, इसका विश्लेषण हम करते हैं। सांसद रोडमल नागर ने संसद भवन में खड़े होकर यह दावा किया कि राजगढ़ जिले के लोगों को 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, यहां पर मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली। लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा। तारीफ में उन्होंने भरपूर कसीदे पढ़े। बिल्कुल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप उनके जो है नेता हैं, तो आपका बनता भी है कि आप उनकी तारीफ करें। लेकिन राजगढ़ जिले के लोगों को ये उम्मीद थी कि आप यहाँ की जो पिछड़ी हुई जनता है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको बेहतर बनाने के लिए आप कुछ मांग सकते थे। आप संसद भवन में खड़े होकर के मिनी कश्मीर नरसिंहगढ़ को टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए बोल सकते थे कि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरी एक तहसील है जिसका नाम नरसिंहगढ़ है। आप संसद भवन में ये बोल सकते थे कि क्यों नहीं उसको भारत सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए। आप रोजगार के लिए यहाँ पर उद्योग मांग सकते थे सरकार से। आप किसानों के लिए आपने जो कुछ भी किया, आप दावा करते हैं कि मोहनपुरा और कुंडालिया डैम आपने बनाया, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि चलिए आपकी सरकार की मौजूदगी में ये शुरू हुआ है और ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन राजगढ़ जिले के किसानों के लिए और भी बेहतर क्या हो सकता था, आप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से संसद भवन में खड़े होकर वो भी बोल सकते थे। आप राजगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो उस पर चर्चा कर सकते थे। राजगढ़ जिले में मूलभूत सुविधा के लिए तरस जाते हैं लोग। राजगढ़ जिले का युवा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन जैसे शहरों में 12-12 हजार रुपए में नौकरी करने जाता है, वहां पर उसे ना जाना पड़े, इसके इंतजाम राजगढ़ में ही हो जाए। क्या आप संसद भवन में ये नहीं बोल सकते थे? तो सांसद
रोडमल नागर को प्रधानमंत्री की तारीफ भरपूर करना चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजगढ़ जिले के लोगों को यह उम्मीद थी कि वो राजगढ़ जिले के लिए कुछ मांगेंगे भी सही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजगढ़ जिले के लिए उन्होंने एक भी मांग नहीं की है उनके इस पूरे भाषण में। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन राजगढ़ जिले के जो लोग हैं वो ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सारे मुद्दे भूलकर, सारी बातें भूलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो वोट दे देते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है रोडमल नागर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही संसद भवन में खड़े होकर गुणगान करेंगे। वो क्यों राजगढ़ जिले के लोगों के लिए जो है कुछ मांग करेंगे, क्यों राजगढ़ जिले के जो युवा है उनके लिए रोजगार की मांग करेंगे, वो क्यों परेशान होंगे राजगढ़ जिले के विकास के लिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और ये सत्य है और कड़वा है, लेकिन राजगढ़ जिले के लोग ही इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि आज उनके सांसद महोदय संसद भवन में खड़े होकर राजगढ़ जिले के लिए एक भी मांग नहीं कर रहे हैं, सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने के अलावा और कोई दूसरा काम राजगढ़ जिले के सांसद रोडमल नागर ने नहीं किया संसद भवन में। यह बड़ी दुख की बात है, ये बड़ा दुख का विषय है और आने वाले समय में सांसद रोडमल नागर इसमें सुधार करेंगे, ऐसी उम्मीद भी हम करते हैं। और ये उम्मीद हम पिछले 10 सालों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो 5 साल का कार्यकाल उन्हें मिला है इसमें शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारे जिले के लिए बेहतर सोचे, बेहतर करे और राजगढ़ जिले के लोग जिन्होंने उन पर अंधा विश्वास किया है उस विश्वास को वो कायम रखे। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।